हेलो गाइस। तो यार अब तक तो आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि क्रिस एवांस अस कैप्टन अमेरिका और हेली एटवेल अस पेगी कार्टर के रोल में वापस आ रहे हैं एमसीयू में। पर अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि किस मूवी के लिए क्रिस एवांस वापस आ रहे हैं। पर मेरी थ्योरी ये कहती है कि वो पक्का ब्रेव न्यू वर्ल्ड में अपना केमियो देंगे अस ओल्ड स्टीव रॉजर के तौर पर, भले ही उनका कोई और यंग वेरिएंट हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने मिले। बेसिकली मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर होगा और हर एक कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट अपने यूनिक स्टाइल या स्टोरी के साथ दिख सकता है। पर सवाल है कि कौन सा वेरिएंट। अब देखो, कॉमिक्स में तो स्टीव रॉजर के बहुत से वेरिएंट रहे हैं, पर मैं आज आपको स्टीव रॉजर के 3 ऐसे कैप्टन अमेरिका के वेरिएंट के बारे में बताऊंगा जो पॉसिबली हमें फ्यूचर में दिखने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे में। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रा कैप से। अब देखो, जो ये हाइड्रा कैप का कॉन्सेप्ट है ये काफी डार्क और शॉकिंग है। कॉमिक्स में हमें ये पता चला था कि स्टीव रॉजर ने सीक्रेटली अपने बचपन से हाइड्रा के लिए काम किया था। ये स्टोरी लाइन इनिशियली काफी कंट्रोवर्शियल थी, पर बाद में कॉस्मिक क्यूब का यूज करके रियलिटी को रीराइट किया गया था और फैंस को ये आइडिया एक्सेप्ट करना आसान हुआ। इस रेटकॉन के बाद हाइड्रा कैप और असली स्टीव रॉजर अलग अलग कैरेक्टर बन गए, जिससे ये क्लियर हो गया कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो एक कार्बन कॉपी का काम था जो स्टीव रॉजर के आइडल के बिल्कुल अपोजिट था। और अगर क्रिस एवेंस को एक विलनेस कैप्टन अमेरिका के रूप में दिखाया जाए जो अपनी दुनिया में हाइड्रा के लिए लॉयल हो, तो ये एक इंसेंट ट्विस्ट होगा फैंस के लिए। पर वो अब भी मल्टीवर्स को बचाना चाहेगा, लेकिन अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए। और इमेजिन करो डॉक्टर डूम के साथ उसकी डायनेमिक कैसी होगी। दोनों कैरेक्टर्स के अपने पावरफुल मैनिपुलेटिव गोल्स होते हैं, तो उसका अलायंस या कन्फ्रंटेशन काफी फैसिनेटिंग हो सकता है। और क्रिस एवेंस का हाइड्रा कैप बन के शील्ड उठाना, जिसमें वो अपना इविल वर्जन को एक्सप्लोर करें, फैंस को एक नए तरीके से इंगेज करेगा और डेफिनेटली एमसीयू में कुछ नया और थ्रिलिंग देखने को मिलेगा। पर एज ए कैप्टन अमेरिका फैन मैं क्रिस एवेंस को एज ए हाइड्रा कैप फुल फ्लेज मूवी में ही देखना पसंद करूंगा, ना कि छोटे से कैमियो में। फिर इसके बाद आते हैं हमारे प्रेसिडेंट रॉजर्स में। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। कैप्टन अमेरिका एज प्रेसिडेंट का आइडिया अक्रॉस डिफरेंट रियलिटीज दिखाया गया है और व्हाट इफ के फर्स्ट सीजन में भी हमें इसका एक ग्लिम्स दिखा था। अब इमेजिन करो एक रियलिटी में कैप्टन अमेरिका यूएस का प्रेसिडेंट बन गया हो और उसकी पॉलिटिकल जर्नी काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। और अगर एवेंजर्स किसी अल्टरनेट रियलिटी में जाकर व्हाइट हाउस में घुस जाएं और वहां उन्हें अनडेड कर्नल रॉजर को डेस्क के पीछे बैठा देखते हैं, तो ये एक किलर प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है। वो कैप्टन अमेरिका जो अपने असली दुनिया में तो एक हीरो था, लेकिन अब किसी और दुनिया में ये एक रूथलेस डिक्टेटर बन गया हो, या फिर अपने वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए अपने पावर्स का यूज कर रहा हो। ये आइडिया एवेंजर्स डूम्सडे में एक्सप्लोर करने लायक है, स्पेशली अगर ये देखने को मिले कि कैसे कैप्टन अमेरिका अपने लीडरशिप और पावर को एक टोटली डिफरेंट लाइट में यूज करता है। अगर वो एक विलेनेस या रिफॉर्मिंग वर्जन हो तो ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली फैंस को एंगेज करेगा। और अगर फैंस इससे भी एंगेज नहीं हुए तो ये लास्ट वेरिएंट तो डेफिनेटली फैंस को पसंद आएगा, जो है ओल्ड मैन रॉजर्स। अब देखो, एमसीयू में अर्थ 616 के स्टीव रॉजर की करेंट स्टेटस अभी तक अनक्लियर है और हम सब ये जानते हैं कि उसने टाइम ट्रेवल करके पेगी कार्टर के साथ अपनी हैप्पी एंडिंग ढूंढी थी और फिर प्रेजेंट टाइम में आके सैम विल्सन को अपना शील्ड दिया था। तो एमसीयू में अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि स्टीव जिंदा है या नहीं, और अगर स्टीव जिंदा है तो एक ओल्ड मैन रॉजर का वर्जन देखना काफी जबरदस्त होगा। उसके पास अब भी सुपर सोल्जर सीरम का पावर होगा, लेकिन वो अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा थका और फिजिकली लिमिटेड होगा। और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्रिस एवेंस कैसे इस वर्जन को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें एक पुराना रॉजर अपनी पुरानी ताकत को फिर से यूज कर रहा हो। ये देखना काफी एक्साइटिंग हो सकता है। और अगर वो अपनी यूथफुल सेल्फ में भी वापस आ जाता है तो वो अर्थ 616 वेरिएंट के रूप में एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है और ये ऑन स्क्रीन देखना सच में काफी एपिक होगा। और लॉजिकली सोचा जाए तो क्रिस एवेंस का एज ओल्ड मैन रॉजर के तौर पे वापस आना, और जब न्यू एवेंजर्स की टीम किसी जगह फंस जाए, जब वो डॉक्टर डूम को हरा नहीं पा रहे हो, तब उनको लीड करना, ये काफी बेस्ट रिटर्न हो सकता है क्रिस एवेंस का एज ए लेजेंडरी कैप्टन स्टीव रॉजर। अब ये बस मेरी एक थ्योरी है और हु नोस कल को ये सच हो जाए। वैसे आपका क्या थ्योरी है दोस्तों कैप्टन अमेरिका के रिटर्न को लेकर? कमेंट करके जरूर से बताना। और मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।